नमस्कार दोस्तों। इलेक्शन यानी चुनाव चुनाव 2026 विधानसभा पश्चिम बंगाल और चुनाव प्रचार पूरी जोरों पर, क्योंकि अब अंतिम चरण, बिल्कुल अंतिम चरण है और कह सकते हैं आज का ये चुनाव प्रचार है। कल कुछ समय के जरूर रहेगा, लेकिन आज कह सकते हैं कि आज का दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कल 12 बजे तक चुनाव प्रचार होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो दल है, वो कूद पड़े हैं इस अंतिम चरण में और जो लोग की बात है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ही आपने देखा था मुद्दे आए, उसमें एक मुद्दा अचानक से यहाँ पर संसद में आता महिला आरक्षण का। और महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उनके द्वारा पेश किया जाता है और वो लोकसभा में गिर जाता है और इसको फिर मुद्दा बनाया जाता है जो चुनाव हो रहे 4 राज्यों के, उसमें कि विपक्षी दलों ने इसको आने नहीं दिया। महिलाओं के साथ ये अन्याय हुआ है, विपक्षी दलों के साथ विपक्षी दलों ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है, ऐसे आरोप जो है सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो करशांग के जो विधायक हैं बीपी भाजगाई जी, वो हमारे साथ हैं, विष्णु प्रसाद शर्मा, और उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये सरासर धोखा है, ये सरासर चालबाजी की जा रही है और जो देश की महिलाएं हैं, जो जनता है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। क्यों ऐसा कहा है? हमारे साथ बजगई साहब ही है। बजगई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। विधायक बजगई साहब, आप शुरू में भी हमारे साथ आए थे, उन्होंने बातें की थी और आज फिर इस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो सर, संसद में ये बिल पेश किया गया, तो आपकी पार्टी, अगर आपने कहा है कि ये धोखा है, तो संसद में आपकी पार्टी ने इसका समर्थन क्यों नहीं किया था? समर्थन कैसे नहीं किया? 18 तारीख को ये बिल आया, महिला आरक्षण का, मातृशक्ति बंधन अधिनियम बोलकर, और 18 तारीख ये बिल गिरा, 2/3 बहुमत नहीं पहुंचा। उसके बाद 18 तारीख को ही शाम को फिर घड़ियाली आंसू रोए प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्र के नाम पर संबोधन करके। ये आंसू प्योर घड़ियाली आंसू है। प्रधानमंत्री को इस तरह का राजनीति करना कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो महिला आरक्षण का बिल है 20 सितंबर 2023 को ही लोकसभा में पास हो चुका है। ये देखिए, ये पास हो चुका है। पास हो चुका है, तो फिर ये दोबारा क्यों लाया गया? मैं आपको बता रहा हूं। जो बोल रहे हैं ना कि इन्होंने पास होने नहीं दिया, मैं आपको बता दूं 20 सितंबर 2023 में जब ये लोकसभा में पास हो रहा था, तब इसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे और खिलाफ में सिर्फ 2 वोट पड़ा था। तो सारे विपक्षियों ने इसको समर्थन किया था। फिर ये 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। फिर ये 28 सितंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला इसमें। और आपको पता है सबसे बड़ा मक्कारी कहां किया बीजेपी ने जनता के साथ? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा धोखा कहां किया। मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूं। 16 अप्रैल को महिला आरक्षण का बिल का नोटिफिकेशन भी निकला इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसी साल 16 अप्रैल को। और इसके ठीक 2 दिन बाद फिर उसी बिल को अमेंडमेंट करने लाया गया। जब ये बात आप यहाँ उठा रहे हैं, आप एक विधायक होकर ये बात उठा रहे हैं, तो वहां पर जो 540 सांसद हैं और राज्यसभा और भी मिलाए, तो उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा जो आप कह रहे हैं? अरे उठाया, नहीं, विरोध किया फिर आप क्यों वापस कर रहे हैं? विरोध किया तभी नहीं ये बिल गिरा। ये तो सिर्फ मोदी चालबाज है। मोदी ने इतना सोचा कि ये बिल हम लाएंगे, और इस बिल में क्या ये है जो आ चुका ऑलरेडी, तो इसको क्यों लाए? संशोधन करके लाए क्या? संशोधन में क्या है? ये जो 18 तारीख लाया गया बिल, ये 10 पेज का। अच्छा, इसमें क्या संशोधन किया उन्होंने? फिर तो दिखाने के लिए क्या होगा? इसमें चुपके से महिलाओं के साड़ी के पल्लू के पीछे छिपकर चुपके से इसमें परिसीमन डाल दिया गया है। अच्छा। ये बिल जो विपक्षी ने विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, वो तो पास हो चुका है। विपक्षियों ने तो परिसीमन का विरोध किया, डिलिमिटेशन का विरोध किया। अरे आप डिलिमिटेशन करना है तो सबसे पहले सेंसस तो होने दो। बिना सेंसस आप कैसे डिलिमिटेशन करोगे? उसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए 5 राज्य में इलेक्शन हो रहा है, आप महिला आरक्षण को उसमें घुसाते हो परिसीमन में। इसका वजह एक ही था
कि इनका सोच था, ये नीची एकदम गिरी हुई हरकत है। इनका सोच था अगर पास किया तो परिसीमन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमेशा राजा बने रहेंगे परिसीमन में। अगर फेल हुआ तो महिलाओं का धोखा दिया बोलकर प्रचार करेंगे तो 5 राज्य के चुनावों में हम लोगों को फायदा होगा। ये इनका सबसे बुरा सोच था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि परिसीमन का जो मामला था वो छुपा दिया गया और महिला बिल को हाईलाइट किया गया। हाईलाइट अगर गिर गया तो ये कतई अन्याय हुआ, एकदम अन्याय हुआ। नहीं 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 नहीं, अन्याय तो महिलाओं के साथ अभी भी हो रहा है। जो 2023 में पास हुआ बिल इंप्लीमेंट करो ना। और अगर इसमें आप संशोधन चाहते हो इस बिल में, तो आप उसमें परिसीमन को क्यों घुसाते हो? इसमें संशोधन चाहते हो तो क्यों 33%? मैं दावे के साथ कहता हूं महिला और पुरुष बराबर है, आप 50% का आरक्षण दे दो, हम विरोध नहीं करेंगे। महिलाओं का 50% का आरक्षण दे दो। और देखिए, आप 15 साल के लिए आरक्षण बोल रहे हो इसमें, ये नया बिल में 15 साल के लिए क्यों? हमेशा के लिए आरक्षण दे दो महिलाओं को 50%। और महिला, हाँ, और दूसरी बात, जब पुरुष वोट लड़ता है, पुरुष समाज वोट लड़ता है तो उसको रिजर्वेशन होता है। ये ओबीसी, ये ट्राइबल का रिजर्वेशन, ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, ये जनरल कास्ट का होता है कि नहीं? हर वर्ग के लोग, ओबीसी है, ट्राइबल है, शेड्यूल कास्ट है। महिलाओं का किस वर्ग को कितना रिजर्वेशन है 33% के अंदर, वो भी आप तय कर दो। सभी को न्याय दो, पिछड़े वर्गों को न्याय दो। आप उस तरह का अमेंडमेंट तो लाते नहीं हो। आप तो चुपके से महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को घुसाते हो। ये तो सरासर अन्याय। इससे ज्यादा मक्कारी तो आप तो हो ही नहीं सकता। बजगई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल लाया गया महिला आरक्षण का, ये मात्र और एकमात्र ये चुनावी स्टंट था? देखिए, प्योर चुनावी स्टंट है। अगर भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के प्रति इतना सीरियस और वफादार है तो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में 294 सीट पर चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी ने जो महिलाओं को टिकट दिया, सिर्फ 11% महिलाओं को टिकट दिया, जबकि टीएमसी ने 28% महिलाओं को टिकट दिया है। अब आप बताइए, महिला के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है? और मैं आपको एक वीडियो यहां दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ा, जब 22 सितंबर 2023 में नारी ये अधिनियम पास हुआ था, तब वो बोल रहे हैं। अच्छा, भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तब बधाई देते हो, अब बोलते हो कि ये पास होने नहीं दिया गया। दो में कैसे आ सकता है? सवाल तो यही तो है। अमेंडमेंट के नाम पर लाया। क्या इसकी प्रक्रिया उचित है? आप तो जानकार। चुनाव के वक्त अभी बीजेपी इतना हाशिए पर गिर चुका है, हर जगह हार दिखाई दे रहा है, तो अभी सरकार में रहने का हर तरह का हथकंडा चुनाव जीतने के लिए अपना रहा है। जैसे देखिए, अभी यहां पर इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में लेके घूम रहा है, पॉकेट में लेके घूम रहा है बीजेपी हर राज्य में इलेक्शन में। दूसरी देखिए, यहां पर सीआईएसएफ का जो सुरक्षा दिया गया, सीआईएसएफ अपने जिस नेता के यहां वो ड्यूटी कर रहा है उसमें बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा है। आपको वीडियो दिखाई दिया इस तरह का। सीआरपीएफ बीजेपी का बिल, इलेक्शन बिल, वो वोट का प्रचार का बिल बांटते हुए घूम रहा है। तो आप तो पूरा सरकार झोंक दिया। 7 से ज्यादा तो मुख्यमंत्री बंगाल में चुनाव में आ चुके हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ बीजेपी सरकार में हुआ। इससे पहले कभी एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में दखलंदाजी नहीं देता था, क्योंकि इंटर स्टेट रिलेशन का भी एक अर्थ होता है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर मजबूत करना है तो एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को कभी तनाव नहीं देना चाहिए। तो 7-8 मुख्यमंत्री यहां घूम रहे हैं। हम तो यह भी कहते हैं मुख्यमंत्री का गाड़ी चेक नहीं होता है, क्या पता उनके गाड़ी में पैसा आ रहा हो। कौन चेक कर रहा है? कमीशन आपके पॉकेट में है। तो आप लेकिन कितने भी लगे रहो मुन्ना भाई, ये चुनाव नहीं जीतोगे। बजगई साहब, देखा जा रहा है कि आप
2,500 करीब कंपनियां यहाँ पर उतारी गई है पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए। बख्तरबंद गाड़ियां आज से पहले केवल जिनका जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होता था या फिर दंगों में इस्तेमाल होता था, वो गाड़ियां यहाँ पर 200 से ज्यादा बंगाल में मंगाई गई है। आप पूरा केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बंगाल में घूम रहे हैं। तो क्या लगता है आपको चुनाव एक प्रकार निष्पक्ष होने वाले हैं? आप जितना फोर्स यहां उतार रहे हो ना, जितना फोर्स, उतना फोर्स अगर हमारे देश को आंखें दिखाते वक्त चाइना और पाकिस्तान को उतारते, आज आपका इज्जत कहीं ज्यादा बड़ा होता। बंगाल कोई रणभूमि नहीं है। हम लोग हथियार लेके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, निहत्ते हैं, हमारे लोग निहत्ते हैं। हम प्रजातांत्रिक मर्यादा को भूले नहीं है। लेकिन बीजेपी ने प्रजातंत्र की सारी हदें पार कर दिए, सारी मर्यादा पार कर दिए। तो देखिए हमारे साथ बजगई साहब हैं जो करसान के विधायक हैं, और उन्होंने साफ साफ ये जो अभी चुनावी ये चल रहा मुद्दा उस पर बात की है, और कहा कि किस तरह से इनका कहना है, इनका आरोप है कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल को लाके लोगों को एक बार भ्रमित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। बजगई साहब थोड़े लोकल राजनीति में अगर हम आ जाए, राष्ट्रीय राजनीति छोड़ दें, तो क्या लग रहा है आपको बंगाल में अब की बार क्या लग रहा है? देखिए पहली बार बंगाल पक्ष से दावा किया जा रहा है कि नहीं, मैं सीधी सी बात, आप अब ये वीडियो तो आपके बाद में भी रहेगा ना आपका, उसमें बंगाल में 21 में बीजेपी ने 77 सीट जीता था। उसमें कुछ गुजर गए, कुछ एमपी चले गए, कुछ ने पार्टी छोड़ दिया, अभी 64 बचा हुआ है। ये 64 नंबर भी अगर बीजेपी पहुंच पाया तो ये इनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि दावा तो कोई भी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने खुद खेला बिगाड़ दिया, झूठ पर झूठ की, हर तरह का हथकंडा। बंगाल के लोग समझदार हैं, आप क्या करना चाहते हो, आपको बंगाल के वोटरों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो समझदार। बात करें हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की जो 5 सीटें, उन पर क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए इतना हद तक इनमें वोट हारने का, ये चुनाव हारने, विशेषकर दार्जिलिंग का सीट हारने का भय है कि इस भय के चलते मानसिक तनाव इतना हुआ है दार्जिलिंग का सांसद को कि एक सीटिंग विधायक जो चुनाव अभी भी लड़ रहे हैं कालिम्पोंग के रुदेन लेप्चा, उनको तो बोल के संबोधन किया। ये उनकी मतलब मानसिक जो ताप है बोले तो का मतलब हमारे नेपाली में किसी को संबोधन करने में 3 शब्द होता है, त, तिमी, तपाई। हाँ, निचला शब्द, सबसे निचले शब्द, तुम से नीचे, तुम तो आप तिमी में भी हो सकता है। अच्छा। उससे भी नीचे का शब्द है हमारा, जो हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं। या किसी को गाली देते वक्त कहते हैं, तो वो त शब्द का प्रयोग किया। इतना नीचे गिरा हुआ, ये इनका मानसिक टेंशन है चुनाव हारने का। चुनाव हार रहे हैं, इनको पता है, अभी अनाप शनाप बक रहे हैं ये। आप जिसपे अभी विधायक हैं करस्यांग सीट, उस पे आपको क्या लग रहा है? करस्यांग सीट में बीजेपीएम जीतेगा। अच्छा, आप बीजेपीएम का समर्थन कर रहे हैं, पीएम से कोलैबोरेशन है ना? नहीं, क्लियर कट जीतेगा, क्लियर कट जीतेगा। मैं आपको बताता हूं, सोनाम लामा बीजेपी के उम्मीदवार हार रहा है, और हारने उनको इतना सता दिया कि 2 दिन पहले उनके कार्यालय से, करस्यांग के उनके बीजेपी चुनाव कार्यालय से वो 3,000 रुपए महिलाओं को देगा ऐसा फॉर्म भरवाया जा रहा था उनका कार्यालय में। अनैतिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं ये, क्योंकि इनको वोट हारने का डर है। इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? तो पहाड़ की 3 सीटें क्या बीजेपीएम जीतेगा ना? फिर देखिए, मैं करस्यांग के होने के नाते मैं करस्यांग में बता रहा हूं कि बीजेपीएम जीतेगा। अच्छा। करस्यांग का विधायक होने के नाते मैं वहां पर खबर रखता हूं। दूसरा, मैं अभी तराई और डोर्स में काम कर रहा हूं। क्वेश्चन करूंगा कि सब सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया, तो फिर दार्जिलिंग के सिटिंग एमएलए को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये तो आप उन्हीं को पूछें तो अच्छा, क्योंकि वो तो हैट्रिक करना चाहते थे। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि नीरज जिम्बा जी हैट्रिक करने के प्लान में थे, सबको बता चुके थे, 1 साल से बता रहे थे मैं हैट्रिक करूंगा। और उनका एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत दिल में लगा, बहुत गहरा घाव हुआ, जिस दिन उन्होंने कहा कि मेरा टिकट न मिलने पर मेरी बेटी बहुत रोई। उनका बेटी बहुत छोटी है, मेरी पोती से 1 साल शायद छोटी है। तो अगर टिकट न मिलने पर इतनी छोटी बच्ची रो सकती है, उनके दिल पर आघात पहुंचता है,
तो नीरज जिम्बा ने मुझे बहुत नाम दिया, कभी सांप कहा, कभी गधा कहा, तो मेरे घर के बच्चे कितने रोए होंगे, मेरे बहुओं पर क्या असर हुआ होगा, मेरे बेटों पर क्या असर हुआ होगा। मैं ये आपको नीचे गिराने के लिए जिम्बा को नहीं बोल रहा हूं। आप कम से कम एक ईमानदार इंसान बनकर रहो, लोगों को सम्मान करना सीखो। आप दूसरों को सम्मान करोगे तो खुद सम्मान मिलेगा। शायद ये आपकी इसी तरह के भाषा का उपहार इस बार टिकट नहीं एक लास्ट और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि विमल गुरुंग पहाड़ की राजनीति में फिर सक्रिय हैं। एक समय था विमल गुरुंग ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, फिर बीच में ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत कुछ बताती नजर आई, उन्हें निकाल के फेंक दिया गया, और अगर फिर इस चुनाव में देख रहे हैं गलबहिया कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चुनाव विमल गुरुंग का राजनीति का अंत है, क्योंकि देखिए आदमी का उसूल होता है, आप कभी बीजेपी के समर्थन में आते हो और बोलते हो एमपी को जिता दो, अहलुवालिया को जिता दिया। वो तो एक बार आपके समर्थन में भी आ गए थे, टीएमसी के समर्थन में। मेरे समर्थन में तो नहीं आया। टीएमसी के समर्थन में भी आया। उसके बाद आप फिर बोलते हो दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहूंगा, फिर आप आके राजू को गाली देते हो। राजू ने कुछ नहीं किया, फिर उसी राजू बिष्ट का दामन थाम के आप फिर उनके लिए वोट, बीजेपी के लिए वोट मांगते हो। तो आप देखिए आदमी दल बदल सकता है, लेकिन एक जगह छोड़ने के बाद दोबारा वहां नहीं जाता है। दल बदलना देखिए डेमोक्रेसी में आदमी का हक है, लेकिन उस हक को आप उसी दल में फिर आना जाना ये ठीक नहीं है। आप नेता होते हुए फिर आप मुद्दा छोड़ देते हो। नीतीश कुमार जी की तरह हो गए। तो इनसे थोड़ा अच्छा था, इनसे अच्छे थे, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे निकले विमल गुरुंग। तो अब क्या है कि इस बार तीनों सीट में, तीन क्या वो तो 4 क्लेम कर रहे हैं ना, मदारी 8 भी लेके, चारों सीट में वो मुंह की खानी हारेंगे, और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर 4 सीट में से आपके हिसाब से 3 सीटें आपकी बीजेपी एम जीत रही है। देखिए दार्जिलिंग के बारे में मैंने अभी तक किसी से पूछा नहीं है, असेसमेंट नहीं किया है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि किसी से इस तरह की बातें नहीं हुई है। जीत सकता है बीजेपीएम, या अजय डोड भी लड़ रहा है, क्या होगा मैं अभी कहना ही सकता हूँ। लेकिन करसंग गारंटी है कि अमर लामा जीत रहा है, और कालिम्पोंग लाख कोशिश हो रहा है हराने के लिए, यहां तक कि सिक्किम से भी खेला जा रहा है उनको हराने के लिए, सिक्किम राज्य से भी। बावजूद रुदेन लेप्चा जीतेंगे। और विमल गुरुंग का एक दावा है कि लक्ष्मण लिंबू को डुअर से जिताएंगे, मादरी आर्ट से वो चुनाव हार रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बोला कि ये विमल गुरुंग का राजनीति का मतलब वो जो एज लाइन होता है वहां तक पहुंच चुके हैं। सिलीगुड़ी टक्कर अच्छा है। मैंने गौतम दा के लिए कई जगह वोट मांगा है, कई जगह मैं गया हूँ, स्ट्रीट कॉर्नर भी मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर घर घर भी गया, बूथ लेवल पर भी कई जगह पर गया। कल भी मैं राजीव नगर में था कल, तो राजीव गांव में टीएमसी के ऊपर जो उत्साह देखा मैंने, वो उत्साह देखने लायक की थी। इसके बाद फिर मैं चंपासरी में भी कुछ जगह पर गया, वहाँ उत्साह देखने लायक की थी। मैं पंजाबी पाड़ा में गया था, वहाँ भी लोगों में उत्साह देखने लायक की थी। ये उत्साह बता रहा है कि गौतम दा का जो उनका जो कार्यकाल रहा है पहले का, और मेयर बनने के बाद जो कार्यकाल रहा है, लोगों ने उसको सराहा है, और मुझे लगता है वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये थे हमारे साथ सिटिंग एमएलए करशांग बीपी बजगई जी, जिन्होंने हमसे बात की। तो बन रहे खबर समय पर और दिखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।